हम अगर इनको बिठा सकते हैं, इनको उतार भी सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। मेरे पीछे आप ये युवाओं का जनसैलाब देखिए। ये वो युवा हैं जो परीक्षाएं पास करते हैं, इंटरव्यू के लिए उनको डेट भी दी जाती है, लेकिन उसके बाद आज ये युवा सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर है। क्या कारण है? इरिगेशन यानी सिंचाई विभाग के 228 पदों की बहाली के लिए ये युवा सड़कों पर है। सरकार चुनाव से पहले वादे करती है कि हम आपको रोजगार देंगे, आप तैयारी कीजिए। जो है उनके लिए डेट शीट भी निकाली जाती है, उसके बाद उनकी परीक्षाएं भी करवाई जाती है, और ये वो युवा है जो उन परीक्षाओं को पास करते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, चुनाव खत्म होने के बाद इन युवाओं को छला जाता है और सरकार ये कहकर पदों को निरस्त कर देती है कि हमारा खजाना खाली हो चुका है, हमारे पास फंड्स नहीं है। और इसीलिए आज वो भीख मांगो कार्यक्रम सरकार के लिए चला रहे हैं। युवाओं का ये कहना है कि सरकार का खजाना खाली हो चुका है और हम उनके लिए भीख इकट्ठा करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अजय कुमार। कहाँ से आए हैं आप? रुड़की से। कब से तैयारी कर रहे हैं आप इरिगेशन? 2017 से। 2017 से। तो आज जो आपने ये जो मुहिम चला रहे हैं, कार्यक्रम चला रहे हैं, उस बात पर आपका क्या कहना है? सरकार बहुत ही ज़्यादा मतलब बोलने लायक सरकार नहीं है। युवाओं का दिल और दिमाग दोनों ही खराब कर दिया है, और जिससे मतलब जो बहुत दूर दूर से आ रखे हैं, पूरे उत्तराखंड से लड़के आ रखे हैं युवा। और पुष्कर सिंह धामी ने एक बात कही थी कि ये सरकार युवाओं की है और युवाओं को हम कभी निराश नहीं होने देंगे। और आज आप खुद अपनी आंखों से मेरा नाम प्रशांत है। कहाँ से आए हैं आप? मैं नैनीताल से आया हूँ। कब से तैयारी कर रहे हैं आप इरिगेशन? जी, मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ। पहले तो हमारी वैकेंसी नहीं निकाली गई और उसके बाद हमें लटका दिया गया है। और सर, हम यहाँ 12 दिन से संघर्ष कर रहे हैं। हम 12 दिन से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है, और हम लड़ते रहेंगे, ऐसे ही लड़ते रहेंगे। और इस सरकार ने हमें बोला कि वित्त नहीं है, तो सर आज हम भीख मांग रहे हैं सरकार के लिए, ताकि सरकार का राजकोष दोबारा से भर सके। तो मैं जनता से अनुरोध करना चाहूंगा इस सरकार को ज्यादा से ज्यादा भीख दे, ताकि सरकार का राजकोष दोबारा। सर, वो बहुत ही गलत कृत्य था, हमारा शोषण किया गया सर। हमें अच्छे खासे, हम यहाँ बैठे थे गांधी पार्क में सर, गांधी पार्क से बलपूर्वक उठाया गया। हमारे जो युवा नेता हैं बॉबी भाई, उनको जबरन उठाया गया, उनके साथ जो बर्ताव किया गया, आतंकवादियों जैसा बर्ताव किया गया। क्या वो आतंकवादी हैं? मैं पूछना चाहूंगा जिस जनता से, क्या वो आतंकवादी हैं? सर, उनके साथ इतना गलत बर्ताव किया गया और हमें उठाकर पुलिस लाइन फेंक दिया गया। पुलिस लाइन से हमसे वादा किया गया कि आपको परेड ग्राउंड छोड़ा जाएगा। सर, परेड ग्राउंड छोड़ा नहीं गया, हमें वहां उतार के बोला गया कि आप एकता विहार जाओ। एकता विहार में हमारा शोषण हो रहा है सर, किसी को डेंगू हो रहा है। हमारा जो अनशन पर भाई था सर, वो बीमार पड़ चुका है, लेकिन उस देखने अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा आया ही नहीं है। तो ये जो आप कार्यक्रम चला रहे हैं, भीख मांगो कार्यक्रम, सरकार के लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं, इससे आप सरकार को क्या चेताना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, हमसे सरकार द्वारा ये कहा गया कि हमारे पास वित्त नहीं है, राजकोष खाली है, इसलिए हम सरकार का राजकोष दोबारा भरना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि इस प्रदेश के हर युवा को रोजगार देना आपका कर्तव्य है और आपको कर्तव्य निभाना होगा। ये जो मांग है, ये सिंचाई विभाग से संबंधित जूनियर इंजीनियरों के, सिविल जूनियर इंजीनियर जो उनकी ये डिमांड है, क्योंकि सरकार ने चुनाव से पहले 20 सितंबर 2021 को एक अधियाचन कार्मिक विभाग से लोक सेवा आयोग को भेजा था, और उसमें तमाम प्रकार के पद थे, जिसमें सिविल के जो जेई के जो 228 पद भी थे, परंतु जब वैकेंसी निकली है तो उन पदों को हटा दिया गया है और कहा गया है इसका सीधे सीधे चुनावी फायदा लिया गया। चुनाव में हर मंच से ये कहा गया कि आप मेहनत करिए, ये पद ऐड हो जाएंगे, परंतु आज तक ये पद ऐड नहीं हुए। जब अभी 2-4 दिन पहले विभागीय मंत्री से मुलाकात हुई तो उनका कहना था कि यहाँ पर हमारे पास वित्त नहीं है, तो हमने आज सरकार को वित्त देने के लिए, सरकार को कोष देने के लिए भीख मांगो कार्यक्रम शुरू किया है। और इस भीख से जो भी पैसा मिलता है, आज प्रदेश का युवा भीख मांगकर आपके कोष को भरेगा और उसके बाद हम
उम्मीद करते हैं कि ये कोर्ट से आप ये 228 पर रिलीज करेंगे और इन युवाओं को राहत देंगे, क्योंकि जहां एक और हमारे उत्तराखंड सरकार हमारे भ्रष्टाचारी मंत्रियों को विदेशों में ले जाकर या विदेशों में भेजकर उन पर लाखों करोड़ों खर्च कर रही है, तो इन युवाओं का क्या कसूर है? जिन युवाओं ने 4-4 पेपर क्वालिफाई करके इंटरव्यू के लिए स्थान बनाया है, आप इनके 228 पर दे दीजिए, हम अपने घर चले जाएंगे। कहाँ से आए आप? मैं अल्मोड़ा से। कब से आप परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं? हम 2 साल से परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ये 2021 में ये पोस्ट निकली थी, तो सरकार ने ये करा कि चुनाव से पहले हमें तो पोस्ट दी और चुनाव के बाद हमारी इरिगेशन डिपार्टमेंट की 228 पोस्ट घटा दी। और हम ये इसलिए कर रहे हैं कि सरकार ने बोला हमारे पास वित्त नहीं है, हम सरकार को भीख देंगे और हमें जॉब देगी। तो युवा लगातार आक्रोशित है, गुस्से में है। सर क्या नाम? मेरा नाम बिचिन रावत है। देखिए, मैं इन लोगों के समर्थन में आया हूँ। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और ये लोग पिछले 13 दिनों से यहाँ पर जो है धरना कर रहे हैं, लेकिन सरकार का रवैया देखिए कि सरकार जो है इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। एक बच्चा 5 दिनों तक कुछ खाता पीता नहीं है, उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। उसको मजबूरी में कल जो है अस्पताल एडमिट करवाना पड़ा, वो भी 2 घंटे तक मेडिकल की ना कोई टीम और ना ही मेडिकल की गाड़ी आई है। प्रशासन इतनी ढिलाई बरत रहा है, यदि किसी बच्चे को अगर कोई हो जाता है तो इसकी जिम्मेदार कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी कौन? सरकार को बोला जा रहा है कि जब आपके पास वित्त नहीं होता है तो आप कैलेंडर जारी क्यों करवाते हो, और जब कोई एग्जाम एक बार कंडक्ट हो जाता है तो आप उसमें पद क्यों घटाते हो? ये एक परिपाटी चलती आ रही है। आप एक भी भर्ती उठाकर देख लीजिए, एक भी भर्ती बिना विवादित तरीके से संपन्न नहीं हो रही है हमारे उत्तराखंड में। इन लोगों की सिर्फ एक गलती है कि ये लोग किसी राजनीतिक परिवार से नहीं है, कोई राजनीतिक आका नहीं है, इसलिए इन लोगों की नौकरी नहीं लग पा रही है। वरना सरकार के पास वित्त न होने के कारण आज ये बच्चे सड़कों पर हैं। लेकिन विधानसभा में बैकडोर से की गई भर्तियों के लिए वित्त कहां से आता है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैं सरकार से पूछना चाहूंगा, विधानसभा में जो भर्तियां बैकडोर से की गई है उसके लिए आपके पास वित्त कहां से आता है? लाखों लाखों रुपए आप जो है तनख्वाहें देते हैं। जो बच्चे परीक्षा फाइट करके यहाँ पर जो है सड़कों पर हैं, क्या इनका अधिकार नहीं है नौकरी मांगने का? मैं धामी जी से निवेदन करूंगा, तत्काल जितनी जल्दी हो सके 228 पदों को समायोजित कर जो है बच्चों को नौकरी देने का काम करें। धन्यवाद। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शालिनी बर्तवाल है। कहाँ से आए आप? प्रयाग से आई हूँ। हम धरने पे बैठे हुए हैं और इन सरकार की तरफ से अभी तक कोई नहीं आया है। हमारे 2 साथी अनशन पर भी बैठे हैं, जिनकी तबीयत कल आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, और ये लोग अभी भी नहीं सुन रहे हैं। इनके पास वित्त की कमी है। हम जितने भी पैसे कलेक्ट करेंगे इनको भेजेंगे वहाँ। सरकार ने आपको सिर्फ आश्वासन दिया, तो इस जो भीख मांगो कार्यक्रम है उससे आप सरकार को क्या चेताना चाहते हैं? हम ये चेताना चाहते हैं कि हम युवा हैं और हमारा ब्लड स्वेट जिनके चलते आज सत्ता में बैठे हैं, हम अगर इनको बिठा सकते हैं, इनको उतार भी सकते हैं उसी इंटेंसिटी से जितना हम उनको वोट करा था, इतना प्यार दिखाया था और इतना विश्वास जताया था इन पर कि ये हमारी हेल्प करेंगे, हमारे जितने भी क्या कहते हैं हमारे राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे। पर यही वो लोग हैं जो हमारे राइट्स को हनन कर रहे हैं। हमें हमारा एक्सप्लॉयटेशन करा जा रहा है और हम लोग पढ़े लिखे युवा हैं और इन नेताओं से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। हमें पता है हमें हमारा हक क्या है और हम उस हक के लिए लड़ेंगे, और तब तक लड़ेंगे जब तक ये सरकार हमारी सुन नहीं लेती है। थैंक यू। तो युवाओं का कहना है कि जिस सरकार को हमने सत्ता में बिठाया है, हम उस सरकार को सत्ता से उठा भी सकते हैं। जी मैम। जी, हम सिर्फ सरकार के लिए भीख मांगना है, क्योंकि वो हमेशा बोलती है कि उनके पास वित्त नहीं है बच्चों को रोजगार देने के लिए। इसीलिए आज हमने ये अनशन किया है कि हम सरकार के लिए वित्त भरने के लिए हमसे जो हो पाएगा हम वो करेंगे, ताकि वो हमें हमारी पोस्टें दे दे, हमें हमारा रोजगार दे दे, ताकि हम चुपचाप से अपनी पढ़ाई पे ध्यान सके। हमें 12वां 13वां दिन आज हो चुका है, बट सरकार को पता नहीं क्यों कुछ सुनाई नहीं दे रहा है।
और इसीलिए आज हमको ये सब करना पड़ रहा है कि सरकार के लिए हमको भीख मांगनी पड़ रही है अपने बिहाफ पे, ताकि उनका वित्त थोड़ा बहुत भरे और वो हमको रोजगार दे सके। थैंक यू सो मच। तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि युवा लगातार कई सालों से तैयारियां करता है, उसके बाद जब वो परीक्षाएं भी पास कर लेता है, लेकिन इंटरव्यू के नाम पर उनसे छला हुआ होता है। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीषा। क्या कहना चाहती हैं आप इस मुहिम के बारे में? मैं सरकार से ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ हमारी इरिगेशन की पोस्ट जल्दी से जल्दी ऐड किए। लगातार आप 10 दिनों से धरना कर रही थी, तो आज 13वां दिन हो गया, सरकार की तरफ से अभी कुछ भी रिस्पांस नहीं मिला। तो प्लीज़ दामी सरकार से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी हमारी पोस्ट ऐड की जाए। तो युवा और युवतियां जो है लंबे वक्त से धरना भी कर रही हैं, अपने एग्जाम्स के लिए तैयारियां भी कर रही हैं। सरकार सिर्फ चुनावी वादे देती है, आश्वासन देती है कि हम उनके पदों को जो है वो बहाल कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी उनके पदों को बहाल नहीं किया जाता। हम और